Morning, fifth class. I hope you all are well at your homes. Today we will read your lesson 19, The Freedom Struggle. आज़ादी के लिए संघर्ष 2. The revolt of 1857. चाहे 1857 का रिवोल्ट फेल हो चुका था, लेकिन उसने इंडियन लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगा दी थी और संघर्ष की भावना भी जगा दी थी। फर्स्ट टाइम इंडिया के लोग अपने धर्म और जातियों को भूलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ लड़ने के लिए उठ खड़े हुए। विद टाइम द स्ट्रगल गोट इंटेंस। टाइम के समय के साथ ही आंदोलन ने, संघर्ष ने बहुत ज़्यादा जोर पकड़ लिया और अंग्रेज लोगों ने भी इस आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश की। इंडिया इवन saw some remarkable changes under the ब्रिटिश रूल। इंडिया के अंदर हमें कुछ ब्रिटिश रूल के अंदर भी इंडिया के अंदर भी ब्रिटिश रूल के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिले। मिल्स और फैक्ट्रीज ओपन कर दी गई, रेलवेज और रोडवेज स्टैब्लिश किए गए, इंग्लिश लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस करवा दी गई स्कूल्स में और कॉलेजेस में। लोगों के अंदर नई सोच की धारणा ने जन्म लिया, जिसको कहते हैं कि इंडिया का ये एक 19th सेंचुरी एक नया जन्म था। आ पीरियड ऑफ कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग। अब लोग सभ्यक और जागरूक हो चुके थे। इस टाइम के अंदर जो एजुकेटेड इंडियंस थे, उन्होंने रियलाइज़ किया कि इंग्लिश को भी इंडिया के अंदर प्रमोट करना चाहिए। ठीक है जी। एंड वर नॉट इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ इंडियन पीपल एज इंडियन ऑल्सो रियलाइज दैट देयर शॉर्टकमिंग्स। भारत ने भी सोचा कि उनके अंदर जो कमी है उनको दूर करना चाहिए। जैसे समाज में कुछ बुराइयां प्रचलित थी जो कि हमारे संघर्ष में रुकावट थी। बहुत ज़्यादा सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर्स जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है जी, इसके ऊपर क्वेश्चन उठाए। जैसे कि छोटे बच्चे की शादी क्यों कर दी जाती थी, पॉलीगैमी, एक से ज़्यादा शादियाँ क्यों की जाती थी, एक आदमी एक से ज़्यादा वाइफ्स कैसे रख सकता था, विडोहुड, विधवा को विवाह करने की इजाज़त नहीं थी, एंड मैनी अदर इल स्टिफलिंग सोशल डेवलपमेंट जो कि हमारे समाज में रुकावट थी। विद्यासागर जी ने विडो रीमैरिज पे जोर दिया, उसके खिलाफ कानून बनाया। उन्होंने चाइल्ड मैरिज, मतलब कि जो बाल विवाह कर दिया जाता था, और पॉलीगैमी रिस्ट्रिक्टेड थी, उसके ऊपर आवाज उठाई। ही वॉज एन इंस्ट्रूमेंटल फाउंडिंग डजन ऑफ स्कूल, सेवरल ऑफ विच वर ओनली फॉर गर्ल्स। उन्होंने कितने ही स्कूल खोला जो कि सिर्फ लड़कियों की शिक्षा के लिए थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की। उन्होंने जात प्रथा का अंत ही कर डाला एंड द मीनिंगलेस रिचुअल्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदू, और हिंदुओं के अंदर जो कूटनीति की भावनाएं थी उसको भी खत्म कर डाला। उन्होंने एक सती प्रथा का अंत करवाया लॉर्ड बेंटिंग के साथ मिलकर। सती प्रथा बहुत ज़्यादा डरावनी थी, जिसके अंदर एक वाइफ को उसके हस्बैंड के साथ जिंदा ही जला दिया जाता था। राजा राम मोहन राय जी को इसीलिए फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भी कहा जाता है। इन्होंने समाज के अंदर बहुत ज़्यादा सुधार लाए। 1875 के अंदर दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की। जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी, इनों के अंदर हिंदू कुछ वैदिक सिद्धांत बनाए गए, जिसमें जात प्रथा और आइडियल वर्शिप को रिजेक्ट किया गया, उसकी मनाही की गई। स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है जी, वो सा पीपल ऑफ श्री रामकृष्णा परमहंसा जी के भक्त थे। प्रिस्ट ऑफ काली टेम्पल, काली माता जी के भक्त थे। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और शिक्षाओं के लिए अलग अलग जगहों पर गए एंड शैटर्ड द सर्कल्स ऑफ सुपरस्टिशियस एंड कास्ट सिस्टम, और इन्होंने लोगों को अंधविश्वास तोड़ी और जात प्रथा से ऊपर उठने को कहा। दीज ग्रेट थिंकर्स ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो फेल्ट दैट, कहते जो ये ग्रेट थिंकर्स थे, इन्होंने ही महसूस किया एजुकेशन वुड हेल्प टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इन द कंट्री, कि शिक्षा से ही हमारे देश में खुशहाली आ सकती है। इसीलिए इन्होंने शिक्षा के ऊपर जोर दिया, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाई। पीपल स्टार्टेड होल्डिंग मीटिंग्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, लोगों ने अलग अलग जगह पर मीटिंग्स रखनी शुरू कर दी और अंग्रेज लोगों को कहा कि उनकी प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान दो। इंडियंस स्टार्टेड पब्लिशिंग देयर व्यूज एंड आइडियाज इन न्यूज़पेपर। अब इंडियन लोगों ने अपने विचारों को न्यूज़पेपर में देना शुरू कर दिया। अब उनके द्वारा बहुत ज़्यादा संस्थाएं चलाई गई जो कि लोगों को शिक्षा देने के लिए
थी मोहनदास करमचंद गांधी जी, द फादर ऑफ अवर नेशन, हमारे राष्ट्रपिता। 1915 में इन्होंने ये सीन देखा। गांधी जी ने छुआछूत के खिलाफ, जात प्रथा के खिलाफ, लिक्वर कंजप्शन एंड द कंडेम्नेंट ऑप्रेसिव लॉज ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है जी, जो अंग्रेजों के द्वारा गलत कानून बनाए गए थे उनकी निंदा की। ही टोल्ड द पीपल अबाउट इम्पोर्टेंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ नॉन वायलेंस, इन्होंने लोगों को कहा कि अहिंसा के ऊपर जोर दो। इट मीन्स, उनका मीनिंग था कि हम न्याय के खिलाफ लड़ेंगे, अन्याय के खिलाफ, लेकिन किसके थ्रू? सत्याग्रह के थ्रू। ब्रिटिश सरकार ने अब इसकी घुसाकर रोल्ट एक्ट पास कर दिया 1919 में। इसके अकॉर्डिंग एनीवन कुड बी अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट विदाउट अ ट्रायल। इसमें जो अंग्रेज सरकार थी किसी को बिना ट्रायल के जेल में डाल सकती थी। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया अगेंस्ट द अनजस्ट लॉ, इस अन्याय के खिलाफ। ये मूवमेंट क्या थी? नॉन वायलेंट थी। प्रोटेस्टर्स वर ऑफर्ड ब्रूटली बीटन, कहते जो विद्रोही थे उनको क्या किया जा, प्रोटेस्टर्स को काफ़ी मारा पीटा गया, बट दे रिफ्यूज टू स्ट्राइक बैक, लेकिन उन्होंने आंदोलन को बैक लेने से मना कर दिया। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली।